हेलो एवरीवन, आपका स्मार्ट एबिलिटी चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके बीच राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के बारे में चर्चा करेंगे। यह भारतीय संविधान के पार्ट 5 में मेंशन किया गया है कि भारतीय संघ के बारे में मेंशन किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति का भी एक पॉइंट आता है कि राष्ट्रपति कौन होता है और राष्ट्रपति की इलेक्शन कैसी होती है। तो मैं आज राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में कुछ तथ्य के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के बारे में अनुच्छेद 52 के अंतर्गत राष्ट्रपति पद की व्यवस्था की गई है। राष्ट्रपति भारत सरकार की समस्त कार्यवाही राष्ट्रपति के नाम से संचालित होती है। तो आज जानेंगे कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप से होती है, क्योंकि दोस्तों राष्ट्रपति का जो निर्वाचन चुनाव होता है वो किसी एमएलए एमपी की तरह नहीं होते हैं, वो दूसरे तरीके से होते हैं, उनको जानते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से ना होकर अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति द्वारा होता है। ये दोस्तों आपको हर एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मिल जाता होगा कि राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है या अप्रत्यक्ष रूप से। तो इसका निश्चित तौर पर आंसर होगा कि अप्रत्यक्ष रूप से, और एकल संक्रमणीय मत द्वारा गुप्त मतदान द्वारा इसका निर्वाचन किया जाता है। और इसमें एक चीज है कि इसमें कौन लोग वोट करते हैं, इसमें नहीं करते हैं। जैसे कि एमपी एमएलए को वोट आम लोग करते हैं, वो लोग राष्ट्रपति को वोट नहीं करते हैं। जो आम लोग होते हैं, जो एमपी एमएलए को चुनकर भेजते हैं, वे लोग राष्ट्रपति को चुनते हैं, उनके वोट देते हैं। तो देखते हैं कि कौन लोग उनको वोट देते हैं। सबसे पहले सांसद वोट देते हैं। संसद के दोनों सदनों यानी कि लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य जो जनता द्वारा भेजा जाता है। उसके बाद राज्य के विधान सभाओं के निर्वाचित सदस्य यानी कि एमएलसी और एमएलए भी वोट देते हैं। केंद्र शासित प्रदेशों दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। तो दोस्तों राज्य की जो एक विधायक का जो वोट का मूल्य होता है, उनको एक फॉर्मूला दिया गया है भारतीय संविधान के अनुसार। जैसे कि एक विधायक का क्या वोट की वैल्यू कीमत कितनी होगी, तो राज्य की कुल जनसंख्या बटे राज्य की कुल जनसंख्या, मतलब कि राज्य की जितनी आबादी उनको बैठा दर्शा देना है, बटे राज्य के विधानसभाओं की कुल निर्वाचित सदस्य यानी कि बिहार की विधानसभा की सीट कुल 243 है, और गुना 1/1000 में गुना कर देना है, और जितनी वैल्यू आएगी एक विधायक की वैल्यू आ जाएगी। एक विधायक की वोट की वैल्यू राष्ट्रपति के लिए इतना होता है। उसके बाद एक सांसद की अभी उसी तरह एक फॉर्मूला है कि एक सांसद जो एक डिस्ट्रिक्ट का सांसद होता है, उनका वोट का वैल्यू क्या होता है। तो सभी राज्य के विधायकों के मतों का मूल्य और बटे सांसद के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या दर्शा देना है, उसमें भाग दे देना है और पूरा टोटल आ जाएंगे। उसके बाद जानते हैं दोस्तों कि राष्ट्रपति की योग्यता क्या होती है, कौन लोग राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो सबसे पहले वह भारत का नागरिक हो, कम से कम 35 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य होने का योग्यता रखता हो, भारत सरकार किसी राज्य सरकार अथवा अन्य स्थानीय प्राधिकारी या सार्वजनिक प्राधिकारी के लाभ प्राप्त पर ना हो। उसके बाद चुनाव में नामांकन के लिए कम से कम 50 प्रस्तावक व 50 अनुमोदक होना चाहिए। आरबीआई के 1500 की राशि जमानत के रूप में यदि उसे कुल मतों की 1/6 मत नहीं मिले तो उसे जमानत राशि जब्त हो जाएगी। तो दोस्तों उनकी शपथ कैसे होती है, उनकी शपथ किसके आगे होती है, श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति कार्य शपथ किस प्रकार होती है ये जानते हैं। जब राष्ट्रपति शपथ लेते हैं तो क्या क्या कहते हैं उनके लिए। श्रद्धापूर्वक राष्ट्रपति पद का कार्य पालन करूंगा, संविधान विधि द्वारा विधि का परीक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा, भारत की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। तो दोस्तों अगर राष्ट्रपति कोई बन जाती है तो
अगर वो असंवैधानिक कार्य करती है तो उनको अनुच्छेद 61 के अंतर्गत महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा हटाया भी जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का भी महाभियोग द्वारा इसी प्रक्रिया से हटाया जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, आज हम लोग ने जाना कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस रूप से होती है और उनका योग्यता क्या होती है, इनके बारे में मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में अगले जानकारी लेकर। धन्यवाद।